अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्योंकि अगस्त शुरू हो चुका है तो मैं चाह रही थी कि आज मैं डिफरेंट चीज़ को लेकर आऊँ। मैं अपनी लाइफ में एक दफ़ा जर्नी किया है इंडिया का, तो मैं चाह रही थी कि 2015 में जब मैं इंडिया गई तो जाना कैसे हुआ, वहाँ स्टे कैसा रहा, घूमना फिरना कैसा रहा और आना कैसे हुआ। तो इस हवाले से आज मैं वीडियो बना रही थी। तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी समझती हूँ कि आई एम द विजुअली चैलेंज पर्सन, और इस चैलेंज के साथ मैं अपनी लाइफ गुजार रही हूँ। आई हैव डन माई MA, और MA के बाद भी एक इल्म की प्यास ख़त्म नहीं हुई, और टीचिंग को मैंने अपना प्रोफेशन बनाया। लेकिन डिफरेंट कोर्सेज़ और इस तरह की चीज़ें इल्म हासिल करने का बेसिकली मुझे बहुत शौक़ रहा, और इन चक्रों में बहुत सारे सेमिनार्स और वर्कशॉप्स और अटेंड करने का मौका मिला। और इसमें एक मीटिंग होती थी हमारी सेलिंग क्लब में, लिंकर्स के नाम से, जो कि पॉजिटिव थिंकर की मीटिंग थी। और वहाँ हर महीने वंस अ मंथ वो मीटिंग में डिफरेंट स्पीकर्स आते थे और पॉजिटिविटी के बारे में, मेडिटेशन, डिफरेंट मेडिटेशन के बारे में हर स्पीकर अपनी जैसे जो भी है वो बताता था। तो बड़ा एक उसमें अच्छा रहता था। और एक दफ़ा उसमें हमारे जो सीनियर थे मुश्ताक साहब, उन्होंने किया था विपासना मेडिटेशन, अमेरिका से किया था। तो उन्होंने वो अपना जर्नी बताया था और उसकी सारी बताई थी कि वो कितना अच्छा ऑर्गेनाइज्ड और अच्छी वो मेडिटेशंस थी। और 10 डेज़ वहाँ पे आइसोलेटेड रहना था। तो मैंने उस वक्त मुझे ख़्याल आया कि मैं कभी ये लाइफ में कर नहीं सकती। खैर, मुश्ताक साहब की बातें सुन ली। उसके बाद मैं वो मीटिंग अटेंड करती रही। तो एक दफ़ा मुझे वाहिद साहब मिले और उन्होंने मुझे इस चैलेंज के साथ देखा। तो उन्होंने कहा आपको तो विपासना करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ ही वाज आल्सो विपासना मेडिटेटर। तो और आपको करना चाहिए। तो आपको एक ग्रुप हम बना ही रहे हैं, तो आपका मैं नाम डाल रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कोई परमिशन नहीं ली कि डाल दूँ या कुछ भी। उन्होंने कहा बस आपके पेरेंट्स को भी मैंने कन्विंस कर लेना है, कुछ भी अगर जो हर्डल्स आ रहे हैं मुझे बताएं, लेकिन जाना तो आपने है। उन्होंने तो बस मेरे लिए एक कंपलसरी कर दिया था, कोई बहाना नहीं, कुछ भी नहीं। खैर, मैं घर आई, मैंने अपने छोटे भाई को बताया। ही वॉज 19 years old एट दैट टाइम। और उससे मैंने कहा कि तुम मेरे साथ चले चलो तो मेरे लिए ज़रा इजी हो जाएगा। तो ही टोल्ड दैट कि बाजी वो तो बुढ़ों की चीज़ होती है। मैंने कहा जो भी होता है बस तुम कर लेना, लेकिन चलो मेरे साथ, बेशक ना करना, वहाँ जाके सो जाना। अच्छा, हमने फादर ने, ज़ाहिर पेरेंट्स ने मेरे हमेशा परमिशन दी है और मैं बहुत सारी चीज़ें की हैं, तो पेरेंट्स ने भी अलाउ कर दिया। और वीज़ा, पासपोर्ट वगैरह वाहिद अंकल को हमने अपना दे दिया। कोई हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी, सारी मेहनत वाहिद अंकल, मुश्ताक साहब और इन हमारे सीनियर्स ने की और हमारे लिए अप्लाई किया। अच्छा, कुछ दिन बाद इंडिया से आए थे हर्ष नारायण जी, और उनसे हमें मिलना था। उन्होंने कहा आप उनसे मिल लीजिए। वहीं सेलिंग क्लब में जाके हम मिले। वाहिद अंकल, मुश्ताक साहब सब थे। अच्छा, हर्ष नारायण जी जब मुझसे मिले तो वही मेरा विजुअल एक चैलेंज देख के उन्होंने कहा अच्छा, आपके लिए वाकई में अच्छा है, लेकिन आप करेंगी कैसे और किस तरह से हम आपको अकोमोडेट करेंगे और क्या होगा। तो उन्होंने कहा चलें अब हम बात करते हैं कि आपको कोई इस तरह आपके साथ हम किसी की ड्यूटीज़ लगा देंगे। और अच्छा, टच करना भी वहाँ अलाउ नहीं होता। मैंने कहा मैं ग्लव्स पहन लूँगी और इस तरह से मेरे साथ जो ख़वातीन कराची की हैं तो उनके साथ मैं कर लूँगी। उन्होंने कहा नहीं, ये भी अलाउ नहीं होता। अच्छा, खैर, उन्होंने कहा कुछ भी करेंगे लेकिन आप आइएगा ज़रूर और बहुत खुशी होगी आप आएंगी तो। और इस तरह से बड़ी अच्छी मुलाकात रही। वो चले गए और कुछ अरसे बाद हमें दिसंबर जब आया तो हमने निकलना था 25 को लाहौर पहुंच के, और 26, 27 को हमने वाघा बॉर्डर क्रॉस करके और वहां से हमने बाई ट्रेन अमृतसर से मुंबई पहुंचना था। अब ये हुआ कि वो ट्रेन का 2 दिन का सफ़र था और फिर हमने कोर्स स्टार्ट होना था 31 दिसंबर को। तो हमने कोर्स से एक दिन पहले जाके और अपने आप को पूरा वहाँ सेटल करना था, फॉर्म्स वगैरह फिल करने थे।
लेकिन चूँकि हम वीज़ा अप्लाई करने में लेट हुए थे, या फिर इंडियन ज़ाहिर पाकिस्तानी थे हम, तो एक हर्डल्स आ रहे थे कि हमें वीज़ा नहीं दिया जा रहा, यानी वीज़ा आने में हमारा लेट हो रहा था। हम लाहौर पहुंच गए और हमसे कहा जा रहा था कि अब किसी भी वक्त आपको हम कॉल करेंगे कि आप यानी वीज़ा पासपोर्ट आ गया, क्योंकि आया ही नहीं था। तो हम वहाँ से, एक फ्रेंड की शादी थी सरगोदा में मेरे, तो मैं वहाँ चली गई, अपने भाई, मैं और भाई वहाँ चले गए और वहाँ शादी अटेंड की सरगोदा में। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ऑरेंजेस की फसल सरगोदा में होती है, तो खेतों में जाना, ऑरेंजेस तोड़ के खाना, वो बड़ी अच्छी मोमेंट्स थी। पर वहाँ सहन में उनके एक चूल्हा लगा था, सर्दी बहुत थी, दिसंबर था, तो वहाँ बैठ के पराठे बनाना, चूल्हा, कभी चाय बनाना और आलू के पराठे बनाए। एक दिन खेत से फ्रेश मूली तोड़ के लाए, उसके पराठे बनाए। उसकी अम्मी ने गरम पराठे देना और सख्त सर्दी में उस गरम पराठे पे हम 4 लोगों ने झपटना, फ्रेंड, उसके भाई ने, मैंने, मेरे भाई ने। और वो बड़ी एक यादगार मोमेंट्स थी और दोबारा ये कभी हमें मिली नहीं उसके बाद। तो बड़ा मिस करते हैं, पुरखलूस लोग थे और साथ साथ हम फ़ोन पे कनेक्टेड थे। और वाहिद अंकल हमें कह रहे थे कि बस आज हो सकता है वीज़ा आ जाए, कल आ जाए, और वो आके नहीं दे रहा था। 29 हो चुकी थी, हमारी ट्रेन वगैरह की जो टिकट्स थी वो सब कैंसिल हो चुकी थी। और मैं फिर रेडी हो गई थी कि दोबारा मुझे कराची ही आना पड़ेगा हमें। तो वाहिद अंकल ने कहा एक दिन अभी रुक जाएं, मैं फ़्लाइट करवाने लगी थी। तो अब उस पर 30 को हुआ। नूरुल अमीन साहब भी हमारे जो लीडर थे इंडिया जाने के, हमारे ग्रुप के लीडर थे वो नूरुल अमीन साहब, और वो पूरी रात एम्बेसी में बैठे रहे और वो बिलाखिर हमारा वीज़ा पासपोर्ट निकलवा के 30 को आ गए। और 31 को तो कोर्स स्टार्ट होना था, 30 को हम यहाँ बैठे हुए थे। हमें वाहिद अंकल ने कॉल की कि पहुँचो तुम लोग ना, कल सुबह तुम लोगों ने बॉर्डर पे पहुँचना है। तो लाहौर में एक जगह डिसाइड हुई कि यहाँ पहुँच जाना और यहाँ पे सारे मिल के जो है आप बॉर्डर पे पहुँचेंगे। 5 हम यहाँ कराची से थे। इनमें एक अलमास बाना साहब थे जो कि हबीब पब्लिक के प्रिंसिपल थे, रह चुके थे, बड़ी ही अच्छी शख्सियत थे। एक सलीम साहब थे और एक नाजिया जो कि कॉलम वगैरह लिखती थी इंडो पाक के ऊपर, जर्नलिस्ट टाइप ख़ातून थी। और 5-6 लोग वहाँ से थे इस्लामाबाद से, और 4-5 लोग इससे थे लाहौर से। उमर और उसकी अम्मी एक योगा टीचर थे, सायरा और उमर, बड़े ही कोई अच्छे थे ये भी। एक डॉक्टर साहब थे, किडनी के डॉक्टर थे वो भी अच्छी शख्सियत थे। अच्छा, हम टोटल 16 लोग, और हम मिले नेक्स्ट डे सुबह हम ने लाहौर पहुंचना था। तो हम सरगोदा से रात को अपनी उस फ्रेंड की कज़न के घर पहुंचे और सुबह 6:30 बजे उसने मुझे नाश्ते के लिए ऑमलेट वगैरह दिया, उसकी कज़न ने। तो मैं कहा मैं नाश्ता नहीं करती और मैं करना भी नहीं है, तो उसने मुझे ज़बरदस्ती, बड़े ही पुरखुलूस लोग थे, नाश्ता करवाया। उबैद ने नाश्ता आखिर नहीं किया, उसने कहा नहीं मैं रास्ते से बर्गर पेटीज, मैं तो ऐसा कुछ कहूँगा ना। और खैर हम यहाँ बस सारे मिले एक जगह और वहाँ से बस खड़ी थी और बस में हम सारे बैठे और फ़र्स्ट टाइम सब एक दूसरे से मिले थे। और बस से हम वाघा बॉर्डर पहुँचे और पहला मेरे साथ जो हुआ वो ऊपर से जो सामान उतारने में मेरे बैग का जो हुआ, हैंडल टूट गया। अब उस बैग को घसीटना एक प्रॉब्लम थी, बड़ा ही मैंने एक अच्छा सा लिया था, सॉफ्ट सा, और वो उसके साथ ये सीन हो गया। उबैद की आ गई शामत, उबैद के साथ और भी अलमास बहाना साहब जो कराची से थे उनकी भी शामत आई। उन सब ने मेरे बैग को बेचारे अपने सामान के साथ घसीटे जा रहे थे। बॉर्डर पे हमें एक वहाँ से छोटी ट्रेन थी, जैसे फनलैंड में ट्रेन होती है उस टाइप की, और वहाँ से बिठा के हमें आगे ले गए। बॉर्डर पे चेकिंग बहुत स्ट्रिक्ट थी और हर चीज़, जैसे 3-3.5 घंटे बल्कि 4 घंटे ऑलमोस्ट हमें बॉर्डर पे लग गए। पोलियो वैक्सीन भी पिलाई गई
और मेरे साथ चूँकि एक ये इशू था तो लोग समझते थे कि आप वो हैं जिन्होंने नात पढ़ी थी। मैंने कहा नहीं, मैंने नात नहीं पढ़ी रेडियो पे कभी। और इस तरह से इंस्पायर भी हो रहे थे। अच्छा जाना क्यों है, तो हमने कहा हम विपासना के लिए जा रहे हैं। अच्छा वो हर किसी को पहचान भी नहीं थी मेडिटेशन की। अच्छा जब हम बॉर्डर से 3.5 घंटे की सवारी के बाद हमें ये था कि बस हमने फ़ौरन ही क्रॉस कर जाना है। और जो लोगों ने नाश्ता नहीं किया था सब बड़े ही कोई परेशान हुए, और मैं शुक्र अदा कर रही थी और दिल में कह रही थी कि शुक्र है उस लड़की ने मुझे नाश्ता करवा दिया। और जैसे बाहर निकले वहाँ पे एक सिख लड़का था जिसका नाम था शेखर, और वो हमारे टिकट्स, अब चूँकि बाई ट्रेन जाने का टाइम भी नहीं रहा था और कैंसिल भी हो चुका था, तो हमने बाय एयर पहुंचना था मुंबई। तो शेखर ने सारा कुछ, जैसे अरेंजमेंट इतनी अच्छी थी कि हर्ष नारायण जी ने हर चीज़ जैसे करवा के रखी थी। और वो हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट में थे, और शेखर ने वहाँ अपने हाथ में उसकी टिकट्स थी मुंबई की, हम सब की। और उसने हमें बाहर निकलते ही वो हमारा वेट कर रहा था, और फ़्लाइट को बस 1 घंटा बाकी रह गया था। जल्दी वो हमें टैक्सीज़ तक ले गया, उसने टैक्सीज़ बुक करवाई। अच्छा एक बहुत मज़े की मोमेंट हुई थी, वहाँ पहुँच के एक साहब का फ़ोन बजा था, तो उन्होंने कहा मैं तो इंडिया में हूँ। अब फ़ोन करने वाला भी परेशान और हम भी बड़े ही कोई खुश थे और हंस रहे थे कि ये क्या। तो वो जैसे इंडिया तक सिग्नल्स आ रहे थे अमृतसर तक, और सामने लाहौर था और हम इस तरफ थे अमृतसर में। तो एक वो मोमेंट एक मैं भूल नहीं सकती। खैर टैक्सी करवाई, टैक्सीज़ में बिठाया, वो शेखर हमारे साथ साथ था, और एयरपोर्ट पहुँचे अमृतसर के। और वहाँ पे इमिग्रेशन वगैरह, ज़ाहिर है हम लेट हो चुके थे, फ़्लाइट को बहुत कम टाइम रह गया था। और ये सारे शेखर ने हमें हेल्प किया कि ये सारे मेडिटेशन के लिए जा रहे हैं। और बहरहाल हम फ़्लाइट में पहुँच गए, और फ़्लाइट में पहुँच के फिर 3 बजे हमें खाना नसीब हुआ, जो सुबह 7 बजे के हम निकले हुए थे। तो शुक्र है कि नाश्ता किया हुआ था। अच्छा, और हम फिर शाम 5 बजे पहुँचे यहाँ मुंबई पहुँच के हमें वेट करना था हर्ष नारायण जी का। उनकी फ़्लाइट आनी थी दिल्ली से, तो वो आनी थी 7 बजे। तो हम सारे एयरपोर्ट पहुँच के बैठे थे, और फर्स्ट टाइम चूँकि एक दूसरे से भी मिले थे और मेडिटेशन करने जा रहे थे, तो कुछ लोग तो इस चीज़ को जानते थे, कुछ लोग बिल्कुल नहीं, जैसे मेरे जैसे अनाड़ी थे। हम तो बिल्कुल नहीं जानते थे कि हम क्या करने जा रहे हैं। और वहाँ बैठ के कोई वड़ा पाव लेके आ रहा है, कोई वो इंडियन फूड्स को हम एंजॉय कर रहे थे। और हर्ष नारायण जी पहुँच गए फिर 7-7:30 बजे, और हमसे आके मिले, और बहुत ही पुरखलूस तरीके से और बड़ा ही ऑर्गेनाइज था। और वहाँ हर्ष नारायण जी ने हमारे लिए बस बुक करवा के रखी थी कि इस बस से हमें ट्रैवल करके जाना था इगतपुर, नासिक और मुंबई के बीच में एक जगह है, वहाँ पे हमारा सेंटर था। और वहाँ पे पहुँच के हमने अपनी रिपोर्टिंग करवानी थी। पहले ये इंडिया में अगर आप जाते हैं तो किसी भी जिस शहर जाएंगे आपने पहले पहुँच के वहाँ पुलिस रिपोर्टिंग करवानी होती है कि ये आप यहाँ पे आए हुए हैं, और थाने जाके। तो चूँकि हमारे तो वो शुरू हो चुके थे, कोर्स स्टार्ट हो चुका था, और इसमें पूरे दिन लग जाते थे। तो हर्ष नारायण जी ने हमसे पासपोर्ट लिए थे कि हम रिपोर्टिंग आपकी हम करवा देंगे, आप बस सेंटर पहुंचने की करें और सेंटर जाके और वहाँ पे अपने कोर्स की इब्तिदा करें। तो और ये बड़ा ही कोई रिस्क फैक्टर था नासिक वालों के लिए। दे वर ऑल्सो मेडिटेटर, तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, और उन्होंने हमारे पासपोर्ट से सिर्फ हमारी रिपोर्टिंग कर दी, और उन्होंने उस मेडिटेशन सेंटर आके देखा कि हम लोग यहाँ पे हैं या नहीं हैं। और ये एक उनकी बड़ी ही कोई मेहरबानी थी नासिक वालों की। और फिर मैं आपको आगे बताऊंगी कि इस जर्नी में आगे क्या हुआ। और मेडिटेशन सेंटर जब हम पहुँचे तो क्या हुआ, ये 3 घंटे का जर्नी था, जिसके बाद हम मेडिटेशन सेंटर बहरहाल पहुंच चुके थे। तो आज यहीं तक रखते हैं, और
उम्मीद है कि आप मेरी अगली वीडियो का वेट करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि मेडिटेशंस कैसी थी और वहाँ में हमने जो लोगों से मिले, जो वक्त गुजारा, वो किस टाइप का था। तो बहुत शुक्रिया आपका। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी ये इंडिया जर्नी फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया आपको कैसी लग रही हैं। अस्सलाम वालेकुम।